सबसे पहले हमारे साथ समाजवादी विजय रथ पर समाजवादी पार्टी के इस क्षेत्र के प्रत्याशी विजय बहादुर जी, मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में हमें समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। मंच पर जो हमारे पीछे है, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मैं देख रहा हूं कि जहां हम लोग खड़े हैं उसके सामने जितने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, वहीं हमें बाईं तरफ भी पीछे की तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं और जिधर हमें जाना है चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये उत्साह और जोश बता रहा है कि गोरखपुर के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसा जोश और उत्साह पहले नहीं देखा कभी। इस बार ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बदलाव का जोश है, ये परिवर्तन का जोश है और उन्हें सबक सिखाने का ये उत्साह जोश है जिन्होंने 5 साल न केवल उत्तर प्रदेश की जनता को दुख दिया है, बल्कि सबसे ज्यादा गोरखपुर की जनता को जेब खाली होगी इसकी। ये है, थोड़े पैसे हैं, इसकी भी जेब खाली है। बाबा मुख्यमंत्री ने इसकी भी जेब खाली करा दी। ए भाई, उधारी का कार्ड रखो अपना। लगता है पैसे वाला है, प्लेटिनियम डेबिट कार्ड रखे हुए हैं। किसका है ये? किसका है? किसका है? लो भाई, किसने फेंक दिया? अच्छा ले। अभी तक जो कागज आ रहे थे हमारे पास ऊपर, ये जो कागज आ रहे थे, आपने देखा होगा कोई ना कोई कागज फेंक रहा था। ये वो नौजवान बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली, वो अपनी दरखास्त फेंक रहे ऊपर। इनको भरोसा है इनके भाग्य और भविष्य को कोई बना सकता है तो समाजवादी लोग बनाने का काम करेंगे। इधर आपने देखा होगा चुनाव, और पहले चरण से जनता ने समाजवादियों की मदद करना शुरू की है। मैं देख रहा हूं पहले चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जनता ने समर्थन दिया। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने डबल शतक लगा दिया और 5वां वोट भी पड़ गया है, 5वें चरण का भी। ये पहली बार
ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है और जनता हर चरण में मुकाबला कर रही है और तय कर रही है कि इस चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को कितनी सीटें जिताएं। आपको छठवें चरण में वोट डालना है और लग ये रहा है कि छठवें चरण वाले इस बार भारतीय जनता पार्टी को छांट के रख देंगे। यहां गोरखपुर के लोगों, आपके बाबा मुख्यमंत्री 5 साल न जाने क्या करते रह गए। जब सदन में थे मुझे उनके सामने बोलना था तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि अब सरकार में आप आ गए हो, अगर अभी काम नहीं शुरू करोगे तो 5 साल ऐसे ही बैठे रह जाओगे, समय कब निकल गया पता नहीं लगेगा। और बताओ, चुनाव आ गया है, पूरा प्रदेश हम घूम चुके हैं और पूरा प्रदेश देखते हुए आ रहे हैं। मैंने ऐसी नाराजगी जनता की सरकार के खिलाफ कभी नहीं देखी जो इस बार देखने को मिल रही है। और मुझे तो लगता है कि जहां प्रदेश में हर जगह हार रहे हैं, इस बार गोरखपुर में भी हो सकता है कि बाबा मुख्यमंत्री के खिलाफ लोग वोट डाल रहे हैं। ये जो बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, 4 चरणों के बाद बताओ इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए। और न केवल ठंडे पड़ गए हैं, इनके कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी से झंडे उतार लिए हैं। और जब से ये जन समर्थन मिलना शुरू हुआ है, इनके नेताओं ने अपने घरों से भी झंडे उतार दिए। ये जो गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे तो अपने नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम करेंगे। ये 3 साल से फौज की भर्ती नहीं हुई। हमारे नौजवान दौड़ दौड़ करके तैयारी करते रहे, सुबह दौड़े, शाम को दौड़े, सड़कों पे दौड़े, खेतों में दौड़े, जहां मिला मौका वहां दौड़ते रहे। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने 3 साल फौज की भर्ती नहीं निकाली, न फौज का सहयोग किया भर्ती के लिए। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आपकी फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके आपको वर्दी पहनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये दरोगा भर्ती कभी समाजवादियों ने निकाली थी और आज भी भर्ती नहीं हो पाई, नौजवानों को नहीं मिली। इसलिए दरोगा भर्ती 2016 को जो हमारे नौजवान मांग कर रहे हैं, सरकार बनेगी तो इनकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये बीएड टेट वाले जानते हैं कि अब इनका इंतजार खत्म हो गया। इंतजार खत्म हो गया कि नहीं? अब कितने दिन बचे हैं बताओ? जो आपने इतने सालों इंतजार किया, आपका 1 हफ्ते में इंतजार खत्म होने जा रहा है कि नहीं? इन बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये 57,000 वाले शिक्षक भर्ती जानते होंगे। और यहां जितने पढ़े लिखे नौजवान और हमारे बुजुर्ग जानते होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार आई, 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? प्राथमिक शिक्षा पूरी बर्बाद हो गई।
और जो लोग समझदार जागरूक लोग हैं वो जानते होंगे 11 लाख पद खाली है नौकरी के। लेकिन बाबा जी जो 24 घंटे काम करते थे, पता नहीं क्या काम करते थे कि 11 लाख पद खाली हैं और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में खाली हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इन सबको समायोजित कर करके और आपको शिक्षक नई भर्ती निकाल करके हम आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये भरोसा है कि नहीं है? बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे। उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, कहने को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने किसानों से कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, हमारे किसान भाई और किसान भाइयों के परिवार के बैठे हुए हमारे नौजवान साथियों, क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? जब धान लेके गए होगे तो आपके धान खरीद केंद्र में धान नहीं खरीदा गया, धान में लूट हो गई कि नहीं हो गई? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, सब कुछ बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये जो हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन और रेलवे स्टेशन बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और वो इसलिए बेच दिया क्योंकि पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा फिर नौकरी कहां मिलेगी? इसलिए बेचने का काम कर रहे हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे सो के उठता हूं, मैंने भी उनके घर पर नजर रख ली है अब। और अब मैं देखता हूं कि जो मुख्यमंत्री आवास है, शाम को कभी कभी धुआं उड़ता नजर आता है। शाम को धुआं न उड़ता नजर आता है। और अभी कुछ अधिकारी बता रहे थे कि अब रात के 12 बजे 1 बजे उठ जाते हैं और धुआं मांगने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वाले मुख्यमंत्री आवास में जाते देखे और मैंने पुताई वालों से पूछा कहां जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं जहां धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं, उन्हें पोतने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी गोरखपुर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपने किसी ने टिकट नहीं बुक की,
उन्होंने 11 तारीख की टिकट बुक कर ली है गोरखपुर की, और हम परिवार वाले उन्हें सलाह देना चाहते हैं। हम परिवार वाले उनको सलाह देना चाहते हैं कि हम परिवार वाले जब कभी घर जाते हैं अपने, तो अपने बच्चों के लिए और घर वालों के लिए मिठाई या सामान लेके जाते हैं। इसलिए हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि अगर लखनऊ से अपने घर गोरखपुर आ रहे हो और मठ में आ रहे हो, तो कम से कम गुल्लू के लिए बिस्किट लेते आना। और अगर गुल्लू के लिए आप नहीं बिस्किट ला पा रहे हो, तो हम समाजवादी अपने नेताओं से कहेंगे जरा एक पैकेट हमें दे दो, तो हम गुल्लू के लिए बिस्किट भिजवा दें। और इनके नेताओं के जब से हमने स्टेटमेंट सुने लैपटॉप वाले, तब से जनता लोटपोट हो रही है। उनके बड़े वाले नेता जो पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाकर के पर्चे बांट रहे थे, हमें तो यही नहीं पता है कि वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि इंटर पास करने वाले जो 12वां पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेंगे उन्हें हम लैपटॉप देंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत लैपटॉप बांटे हैं। गोरखपुर वालों, आपको नहीं मिले? ये जो मोबाइल स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा जी वाले तो नहीं है? वो तो कह रहे थे 1 करोड़ बांटे हैं, और आपको इसलिए नहीं बांटे, गोरखपुर वालों को इसलिए नहीं बांटे क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते। इधर आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पर इन्होंने एक तस्वीर डाली है जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। इसका मतलब यह है कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते है। आज के समय पर अगर मोबाइल नहीं चला पा रहे, लैपटॉप नहीं चला पा रहे, तो बताओ इसकी अहमियत क्या समझेंगे? और आज के समय में कितनी जरूरत है इस चीज की, कैसे समझेंगे? इसलिए नौजवानों, हमें आने वाले समय में अगर अच्छी पढ़ाई करा करके ट्रेनिंग करानी पड़ी और आईटी के सेक्टर में अगर 22 लाख भी नौजवानों को रोजगार देना पड़ा, तो अपने नौजवानों को ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बिजली का बिल जब आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है? और कई लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे बाबा जी कहते हैं कि बिजली उन्होंने बनाई है। उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया, और लगाना तो दूर, 5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अगर उनके मुंह से कभी सुना हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, तो हमें बता दो। जो बिजली का कारखाना नहीं लगा सकते वो बिजली क्या देंगे? इसीलिए आपको बिजली का बिल महंगा दे रहे हैं। समाजवादी सरकार आएगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम आने वाले समय में होगा। और जब से 300 यूनिट फ्री बिजली कहा है, इनकी बिजली गुल हो गई।
बस्ती गुल हो गई। इसलिए गोरखपुर वालों, ये बहुत पुराना शहर है, ये ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर के हमारे आध्यात्म और हमारे तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ आकर के रहे हैं। इसलिए ऐसे शहर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर देना। इन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों को दुख और तकलीफ दी है, परेशानी दी है। समाजवादी सरकार थी तो ये एम्स के लिए जमीन समाजवादियों ने दी है। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल बनाया है, 200 बेड का जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए वार्ड बनाने का काम किया। और आपको याद होगा, ऑक्सीजन ये सरकार नहीं दे पाई, जिसकी वजह से शुरुआत में बड़े पैमाने पे बच्चों की जान गई थी। अगर कोई दोषी था जिसमें बच्चों की जान गई तो यही सरकार के लोग दोषी थे। सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए इन्होंने दूसरों पे आरोप लगाने का काम किया था। समाजवादी सरकार बनेगी तो बच्चों के साथ साथ जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जैसे बाबा जी ने नाम बदल करके विकास किया है, रंग बदल करके विकास किया है, उसी तरीके से बीमारी का भी नाम बदल दिया है। ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं है, बाबा जी ने नाम बदल करके केवल आंकड़ों को छिपाने का काम किया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो जैसे लोगों ने आंकड़े छिपाए हैं उन आंकड़ों की सच्चाई जनता के बीच में लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अगर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी तो कार्रवाई करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे विशेष निवेदन और अपील करने आया हूं। हमारे देश की जो संस्कृति है वो गंगा जमुनी संस्कृति है। हमारे लोग अभी से नहीं, न जाने कितने दिनों से हम लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। हमारे समाज की यही खूबसूरती है कि हम और आप लोग किसी जात धर्म के बने रहे हों, लेकिन मिलजुल करके रहते हैं। यही हमारी पहचान है। इस पहचान को अगर कोई खत्म करना चाहता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, ये समाज को बांट के राजनीति करना चाहते हैं, ये झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं, ये झांसा दे के राजनीति करना चाहते हैं, ये साजिश करके राजनीति करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार गोरखपुर की जनता इन झूठ बोलने वालों को, इन साजिश करने वालों को सबक सिखा करके इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। और वहीं हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चाहे एम्स बनाना था, समाजवादियों ने जमीन दी, मेडिकल कॉलेज बनाया, तालाब का शुद्धिकरण किया, ये यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया, सड़कें चौड़ी करने का फैसला लिया, फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया, बिजली घर बनाने का काम किया। और आपकी गोरखपुर से देवरिया 4 लेन, गोरखपुर से NHI की सलीमपुर वाली सड़क में भी जो सहयोग कर सकते थे समाजवादियों ने किया। न केवल विकास कराया बल्कि गरीब जनता के लिए एम्बुलेंस भी देने का काम किया और पुलिस को 100 नंबर वाली व्यवस्था भी देने का काम हुआ। इसलिए समाजवादियों को जिताओ। और हमें अगर गोरखपुर के लिए अलग से भी विकास करना पड़ेगा तो हम विकास कराने का काम करेंगे। बाबा जी ने तो मेट्रो का सपना दिखाया था, लेकिन मेट्रो का सपना पूरा नहीं हुआ। बरसात में लोगों को नाव में चलना पड़ गया था। बताओ, नाव में चलना पड़ गया था कि नहीं चलना पड़ गया था? महीनों पानी जमा रहा, ये सरकार पानी नहीं निकाल पाई। और 5 साल हो गए, शहर के लिए सीवर नहीं बना पाए, सड़कों को नहीं ठीक कर पाए, जाम लग रहा है।
और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी सुविधाएं शहर के लोगों को नहीं मिल पाई हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम गोरखपुर को विकास में कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। हम विकास कर करके और जो पहले विकास किया है आने वाले समय में भी विकास करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर विजय बहादुर यादव जी के पक्ष में आपसे अपील करता हुआ और इस भरोसे के साथ कि आप एक एक वोट दे करके इन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करोगे। न केवल विजय बहादुर जी को जिताओगे बल्कि शहर में भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी लड़ रही हैं, उन्हें भी जिताने का काम करना और अपने दरोगा भर्ती वालों से, बीएड टेट वालों से, शिक्षा मित्रों से, 57,000 वालों से और तमाम लोग जिन्हें उम्मीद है और भरोसा है कि समाजवादी लोग आपकी मदद करेंगे। इसलिए आप लोग अपने बूथ पर, अपने घर मोहल्ले में जाकर के हमारी मदद करो और 10 तारीख को सरकार बनाओ और सरकार बनते ही आपके लिए फैसला लेने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मदद करिए सब लोग।